परपरति हेतो व्याप्ति शुद्ध चिन्मात्र भगवतु समयसार व्याप्ति 43 शक्तियों में 43 नंबर की कर्ण शक्ति और इसका स्वाध्याय चल रहा है। कुछ अच्छी तरह से इसका स्वाध्याय चल रहा है। कर्ण शक्ति देख चल रहा है। हाँ, भगवत भाव भवन साधकत्वमयी कर्ण शक्ति जो भाव है, उस भाव के जो परिणमना है, उस परिणमने के लिए साधन चाहिए ना, तो एक कर्ण शक्ति उसके साधन में है। मतलब वो जो परिणाम हुआ है ना, होता हुआ परिणाम होता हुआ, तो वो होते हुए परिणाम का साधन कौन है? वो कर्ण शक्ति से। अब देखो जो शक्तियां है ना, तो द्रव्य तो एक है और शक्तियां उसकी है ना। अब अनंत शक्ति है, तो जैसे सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन श्रद्धा नाम की एक शक्ति है आत्मा में। तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय होगी, तो श्रद्धा गुण की पर्याय कही जाती है ना, लेकिन वो पर्याय में उस पर्याय को साधे कौन? ठीक है ना, कि कर्ण शक्ति। अब कर्ण शक्ति तो ध्रुव है, तो कर्ण शक्ति की व्यक्तता पर्याय में होती है, और इस तरह पर्याय में वो कर्ण शक्ति की ध्रुवता वो व्यक्तता होने पर वो पर्याय में वो साधन बन जाती है। पर्याय को साधना है ना, सम्यक दर्शन पर्याय, तो पर्याय में पर्याय ही पर्याय को साधेगी ना। तो वहां गुण भेद करके इस प्रकार से कथन किया जाता है, उसको समझाया जाता है। ये गुण भेद ही तो है ना, कर्ण शक्ति की बात चल रही है। और सम्यक दर्शन निर्मल पर्याय, सम्यक ज्ञान निर्मल पर्याय, सम्यक ज्ञान निर्मल पर्याय, आनंद निर्मल पर्याय। अब वो लगातार बना रहे, वो पर्याय निरंतर बनी रहे, उसको साधने वाला कोई चाहिए ना, कौन साधे उसको? हाँ, तो वो कर्ण शक्ति के कारण से वो पर्याय सद जाते। तो कर्ण शक्ति का वहां पर वो व्यक्तता होती है कि नहीं होती है? अगर वो व्यक्तता पर्याय में नहीं होगी, तो पर्याय सधेगी कैसे? सभी जितनी शक्तियां हैं, सभी की पर्याय व्यक्तता होती है ना, ऐसा समझना। मैंने ये बताया था कि यहाँ पर अकेला ध्रुवता उसको उसकी दृष्टि वाली बात नहीं है, पर ये परिणमन वाली बात है ना। तो उसमें ध्रुव के बिना वो परिणमन होता नहीं है, शक्ति के बिना परिणमन होता नहीं है, तो वो दोनों की बात उसमें लेना। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसकी व्यक्तता तो वो पर्याय को साध नहीं है। सिद्ध भगवान है, अब सिद्ध भगवान की सिद्ध दशा होगी। अब सिद्ध दशा कब तक बनी रहेगी? शादी काल। अच्छा, अब जो पर्याय है, वो पर्याय तो एक समय की उत्पाद उत्पाद, लेकिन वो उत्पाद होने पर निरंतर वैसे ही निर्मल 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 साधे अनंत काल तक वो द्रव्य चैतन्य वस्तु जिसने वो सिद्ध दशा प्राप्त की है,
वो उसी रूप उसी रूप उसी रूप उसी रूप वो सधीर है, सधीर है, सधीर है। तो उसकी साधकत्व वही शक्ति कौन है? उसी से वो सधीर है, उससे वो च्युत नहीं होगी, वो हटेगी नहीं, तो दृढ़ता पूर्वक उसका साधन। ऐसी शक्ति कर्म शक्ति है आत्मा। इस शक्ति आत्मा की है। क्या अद्भुत बात है। हाँ जी, शादी अनंत काल तक रहेगी ना वो दशा। आनंद, अनंत अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सब सब ऐसा है, सब सब परिणाम चलता है। और वो परिणाम आत्मा से भेद ही हो, तो भेद तो कहीं कुछ है ही नहीं, एक ही वस्तु है। तो वहां वो ऐसा परिणाम का उसका साधन कौन है? कहीं बाहर में देखना है, किससे उत्पन्न हुई वो शक्ति, उसको साधने की शक्ति कहाँ से आई? तो आत्मा के स्वभाव में ही वो शक्ति है, उसका नाम कर्म शक्ति है। बोलो, समझ में आया? ऐसा कहते हैं। आत्मा स्वयं चैतन्य वस्तु, चैतन्य का एक भिन्न वस्तु है, बिल्कुल आत्मा सत्स्वरूप वस्तु। ये देह मन वाणी सब रहे, कर्म भी रहे, तो भी उसका क्या है? अनंत परमात्मा है ना, तो अनंत परमात्मा के देह है कि नहीं, है कि नहीं, और कर्म भी अभी मौजूद है कि नहीं, सत्ता उनकी है कि नहीं है, लेकिन उन्हें क्या है? उससे क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई बाधक, कोई साधक कुछ है? कुछ भी नहीं है। वे तो अपने अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन रूप ऐसा वो चैतन्य वस्तु, वो इस प्रकार से प्रणम है, और उसमें कर्म शक्ति के कारण से वे सब ऐसे ही है। अनंत ज्ञान द्वारा अनंत 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 पदार्थों को एक साथ जान रहे हैं ना, तो पर्याय कैसे सद रही है? इस जीव को कुछ खबर है नहीं, मैं क्या हूं क्या नहीं। कर्म भागी ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था, मैं भूल गया है। हाँ, बहुत अच्छी याद है। आत्मा देखने में तो आता नहीं, है। पर भाई देखने में नहीं आता, देखना भी तो तेरे ही है, उसी आत्मा का ही देखना है। कल मैंने जो जवाब दिया था ना, वो याद, वो भी याद होगा, मुझे याद नहीं रहती। देखना भी वही है, वही तो देख रहा है। कौन देख रहा है? देखने में नहीं आता, देखने में नहीं, यही मैंने उत्तर दिया। अभी आत्मा को लगता ही नहीं, अभी हमारे अज्ञान है, वो हमको ये लगता है जैसे मेरी घड़ी मेरी आत्मा, तो बहुत आंख से दिखता है, देखने में नहीं आता, तो मैं ही आत्मा हूँ, ये समझ में। ये ऐसी ऐसी जकड़, ऐसी पकड़ है इसमें, इंद्रियों में, शरीर में, और उसको एक प्रश्न होता है, देखने में नहीं आता, देखने देख तो तू ही रहा है भाई, कोई दूसरा थोड़ी देख रहा है, वही है। अभी गुरुदेव जी का मैं व्याख्यान देख रहा था आगे, उसमें लिखा गुरुदेव जी ने यही बात कही कि जिसको ये इच्छा हुई है ना देखने की, तो कहाँ कहाँ मिलेगा आत्मा, ऐसा प्रश्न हुआ, कहाँ है, कहाँ मिले, कहाँ ढूंढे उसे, लेकिन ढूंढेगा कहाँ? जो जानने वाला तो तू ही तो है, तो ढूंढने वाला तो ही है, खोजने वाला तो ही है, वही तो तू है, तू और क्या? वही देख, ये कहा। तो मुझे तो ये यहाँ कर्म शक्ति मतलब आप देखो कि वो उत्पाद गए, उत्पाद गए, उत्पाद गए पर्याय, अनंत चतुष्टय की पर्याय, और वो पर्याय वो ऐसी की ऐसी, कब तक?
अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक बस ऐसा जानने में आता रहे, सब झलकता रहे, सब झलकता रहे, सब झलकता रहे, और वो झलकन उत्पाद भी। लेकिन तो अभी भूखा ऐसी कब तक बनी रहेगी, क्यों बनी रहेगी? तो वो कहीं कर्ण शक्ति बाहर से लानी उसे साधने के लिए, अरे वो आत्मा ही है, आत्मा में ही है, आत्मा ही है, कर्ण शक्ति कोई अलग नहीं है, आत्मा ही है। यहाँ तो भेद करके बता रहे, ऐसी तेरी वस्तु है। एक बार देख तो सही लोगों अंदर जाकर, देह मन माने को इसको, ये कचरा है सब, क्या है? नहीं ये कचरा, तो एक बार देख तो सही ये कचरा है, और उस कचरे में तू हीरा तत्व अंदर, रत्नत्रय का पुंज है, अनंत चतुष्टय का पुंज है। अभी लक्षण को देखकर लक्ष्य करके आत्मा तक जा सकते, लक्षण से लक्ष्य को जान सकते, ये और कैसे जानेंगे? फिर वो लक्षण को जाना तो पर यार, तो लक्षण को जाना ही नहीं ना, अगर वो कैसे जाए? क्या है असल में, हम लक्षण को जब जानते हैं ना, जो लक्षण बताया गया है, तो उसे विकल्प में जानते हैं, और उस विकल्प को हम जानना मानते हैं। हमने जान लिया, अब तो हमें आत्मा तो मिलेगी नहीं। वो लक्षण लक्ष्य में ही है, लक्षण कोई अलग हो, लक्ष्य अलग हो, ऐसा नहीं है। लक्षण कहाँ मिलेगा? लक्ष्य में है वो। भैया देखो, अगर ये लक्षण नहीं बताया जाएगा ना, तो विकल्प का लक्षण बताया, राग का लक्षण बताया, देह का लक्षण बताया, इंद्रियों का लक्षण बताया, सब बताएगा नहीं बताया। तो अब आत्मा का लक्षण क्या है, तो वो नहीं बताया जाएगा तो अपन ढूंढेंगे कैसे? लेकिन हमने शास्त्र से जान लिया, किसी गुरु से जान लिया, उतने जानने से भी काम नहीं चलेगा ना। वो लक्षण तो इसलिए बताया था अन्य से अलग करने के लिए, करो ना अलग, क्या करना है? अन्य से अलग कर दिया, कोशिश करने तो विकल्पों में ही उलझ जाते हैं। हाँ, ये जैसे देह है, तो देह को अलग करो ना, इसका लक्षण अलग है ना। वो अभी इस देह का लक्षण जानो कि इसका लक्षण क्या है। क्या लक्षण है इसका? अब हम क्या करते हैं, वो वहां तक पहुंच जाते हैं, स्पर्श ये यहाँ तक, इससे आगे हम बढ़ नहीं पाते। लेकिन वो उत्पाद में द्रव्यात्मक है ना, उत्पाद में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें वो क्रियावान है कि नहीं, उसमें कुछ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, वो क्रिया उसके स्वतंत्र पने के कारण से, स्वतंत्रता से हो रही है, कि ये आत्मा इसमें अंदर मौजूद है इसलिए हो रही है। बोलो पंडित, कुछ ये भी आत्मा जो अज्ञानी है ना, ये आत्मा, ये अज्ञानी आत्मा इसकी कुछ हरकतों को देख करके ये मानता है कि ये मैं करता हूं, लेकिन इसकी पूरी हरकतें मालूम ही नहीं है इसे, और ये मतलब निर्णय करता ही नहीं है, बस ऐसा ऐसा मोटा मोटी मान लिया था, शरीर गलत, शरीर गलत, शरीर गलत। अभी विकल्प को तो आत्मा में रखो, अभी उसकी कोई बात नहीं, पहले इसको अलग करना है ना, तो पहले इसका वो जानो ना लक्षण क्या है, एक एक का लक्षण जानेंगे ना अपन। अभी विकल्प का लक्षण नहीं जानना है हमें, अभी तो हमें देह से अलग आत्मा की सत्ता जाननी है, सत्ता जाननी है हमें।
अभी विकल्प को आत्मा के खाते में रहना, विकल्प इसमें नहीं होता है, जो इसमें नहीं है तो उसको क्यों आप उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? पहले इसको तो अलग जानो और उसको इसको इसके लक्षण से अलग जानना पड़ेगा, तब वो आत्मा का लक्षण की बात करना। अभी ये लक्षण बचा, अब आत्मा इनको पहले निकालो, अलग करो। अब इसमें क्या हरकत, क्या क्रिया हो रही है? कुछ बाहर से दिख रही कोई क्रिया हो रही है क्या? अंतर में पूरा अंदर में ये पूरा अनंत परमाणुओं का पिंड से अंदर में, बाहर में इतने ऑर्गन वगैरह सब उनकी क्रिया हो रही है ना, तो आत्मा कर रहा है उनकी क्रिया। तो जब अंदर की क्रियाएं आत्मा नहीं कर रहा है तो इनकी क्रिया आत्मा कर रहा है जी। वहां पर जो है वो आंखें में टक रही है, ये पलक चल रहे हैं, श्वासोच्छ्वास आ रही है जा रही है, ये सब आत्मा करता है क्या? भोजन को पचाने का काम कौन करता है? आत्मा करता है क्या? तो वहां से हट जाना एक बार। अगर तुममें इतनी हिम्मत है, ताकत है, ऐसी शक्ति तुम्हें आ सकती है कि मैं हट जाऊंगा इस शरीर से, फिर देख तू इतनी ताकत तो ला, इतना वीर तो तेरा उसने कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर नष्ट हो जाए तो चला जाए, मेरा एक परमाणु भी इसका नहीं, जो हो सो हो जाए। आया कि नहीं आया? क्या वो नियर भाई सोगानी का वो मैंने बताया कि मरण होता, देह छूटती हो तो छूट जाए। ये गुरुदेव को उन्होंने आचार्य देव में क्यों लिखा, ऐकत्मा विमृत्व, जो इसका हो सो हो जाए, मैं आत्मा। उसके लक्षणों को पहचानो, बार 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 क्यों नहीं पहचान? अब तुमने आत्मा पकड़ लिया, हमें आत्मा को धुन लगा दी है, इसके इसके लक्षण को पहचानती नहीं, इसकी क्रिया को पहचानती नहीं, इसकी क्रिया इसके आश्रय से आत्मा करते ही नहीं उसको कुछ। द्रवलिंगी मुनि होता है, वो भी तो देह के प्रति ना वो है कि जो हो रहा है हो जाए, तो वो किस बल पे करता है? उसको तो आत्मा का अभिप्राय में उसने इसके लक्षणों को यथार्थपने जान करके अपने को अलग नहीं किया, अपनी सत्ता को न्यारा नहीं जाना, नहीं जाना उसके उपयोग। नमक छीट के, हाँ जी, हाँ जी, इतनी वो कसाई की मंदता इतनी है उसकी, एक वहां से बिल्कुल दो टू उसने किया ही नहीं अलग। गुरुदेव जी एक दृष्टांत देते थे उसका, आत्मा का, शरीर में आत्मा, नारियल वाला, नारियल में वो गोले की सत्ता न्यारी है और ऊपर नरेटी की सत्ता न्यारी है। आया कर न्यारी सत्ता, ऐसी अपनी न्यारी सत्ता है, न्यारी सत्ता। नहीं नहीं, वो बात की बात है भाई जी, मैं पहले देह के लक्षण की बात कर रहा हूँ। अभी अभी तो वो उसकी लालमा, उसको गोले को अलग करना है, गोला अलग और नरेटी अलग, नरेटी और गोले की बात है। जब हम फिर हमें गोले को पकड़ेंगे हम, फिर उसमें से जो लालमा है अंदर की उसकी, वो अलग है और गोला अलग, क्योंकि उस लालमा में मिठास नहीं है, मिठास तो गोले में है। आया कि नहीं आया? पहले सत्ता को तो अलग कर, दो फाड़ कर देना एक बार। और देखो एक बात बताएं, जहां सत्ता पकड़ में आई ना, तो सत्ता पकड़ में आई किसको? ज्ञान को। ज्ञान अंतर्मुख होएगा तो सत्ता पकड़ में आएगी, और सत्ता पकड़ में आई तो वहां पर अपने आप ही, पहली बात तो राग होगा नहीं,
दूसरी बात, जैसे ही वो सत्ता पकड़ में आई तो वो तो आत्मा ही पकड़ में आया है ना। और किसके द्वारा पकड़ में आया है? ज्ञान के द्वारा के विकल्प के द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान के द्वारा जहां सत्ता पकड़ में आई तो ज्ञान तो उसी में है ना, उसी के तो वहां से तय हो गया ना कि विकल्प में नहीं हूं, उसी में हो गया। तो सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? देह को अलग करने की। आया कि नहीं आया? अब इसको ये क्षमा करना, क्या करें? वो बातें तो आती हैं, क्या करें? नहीं करें। क्षमा वाली हमारे सॉल्यूशन में हो रहे हैं ना। हम क्या वो क्रिया में पढ़े हैं ना, ये क्रिया, ये क्रिया, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, ऐसे क्रिया करो। अब जहाँ क्रिया तेरी है ही नहीं, ये बात कही जा रही है, हम उन क्रियाओं को जो ऑलरेडी पहले से चल रही हैं उनको पहचानने की बजाय हम उन क्रियाओं में और करें, ये क्रिया करनी है, ये क्रिया करनी है, ये धर्म होगा, इससे धर्म होगा। बोलो उसको कब मिलेगा आत्मा? तो ये हरीश भाई बता देना जरा, कब मिलेगा आत्मा अगर क्रिया की पुष्टि की जाए? अरे भैया, वो क्रिया जो अंदर में विकल्प है उसकी अनुसारणी है, उसका अनुसरण करने वाली ये क्रिया। जैसा विकल्प होगा वैसी क्रिया होगी। क्या कहा मैंने, बताओ? धर्म से संबंध जो क्रिया है, तो वे क्रिया मतलब अगर हमारे यहाँ पाप परिणाम है तो अशुभ क्रिया होगी ना, और शुभ परिणाम है तो शुभ क्रिया होगी ना। तो उसको उस प्रकार से जानना, क्रिया का आग्रह क्यों रखता है कि मुझे ये क्रिया सुधारना, ये क्रिया? अरे परिणाम सुधारना है, और परिणाम सुधरेगा कब? ये इसको अलग कर दे एक बार, इस कचरे को। ये कचरा मेरा नहीं है। इसको परिणाम की और क्रिया की खबर ही नहीं है। हाँ, खबर नहीं है। परिणाम को, उसको परिणाम, जो परिणाम जब बनेगा और पहले क्रिया की तो सबको दिया है, वही तुम्हारे चलन ऐसा है। ऐसा नहीं है। मुनिराज जब उपदेश करते हैं ना, तो उपदेश करते हैं तो सीधा ये कहते हैं, ये श्रावक की उपदेश नहीं करते हैं। वो तो उच्च उपदेश करते हैं। ऐसे ही जो भी क्रिया को उपदेश करने वाला सच्चा गुरु है ना, वो पहले कहेगा तू आत्मा का अनुभव कर, इस देह को अलग कर। पहले उत्कृष्ट उपदेश दिया जाना चाहिए ना। क्रिया में नहीं बन जाएगा। क्या कहा? कौन सा उपदेश देना चाहिए? तू क्रिया करने वाला है ही नहीं ना, तेरे से क्रिया होती नहीं है। बोलो, अपन यहाँ पर बैठे क्या सुनने के लिए बैठे? क्रिया सुनने के लिए बैठे हैं? बताना जरा, तुम अपने अभिप्राय बताना भैया। जिसको ये लगा नहीं क्रिया तो उपदेश होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, तो तुम कौन सा उपदेश सुनना चाहते हो? क्रिया का उपदेश सुनना चाहते हो, या ये सुनना चाहते हो कि ये कचरा है, ये मुझे जानने में आ जाए कि इसकी क्रिया मेरी क्रिया है नहीं, मुझसे होती नहीं, मैं बिल्कुल निराला तत्व हूँ, मेरी क्रिया इसकी क्रिया से भिन्न है, और मैं अपनी क्रिया को जानना चाहता हूँ। मेरी क्रिया क्या है, मैं क्या करता हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो बील को जो उपदेश दिया था कि मांसाहार छोड़ने का, तो वो एक मांस छोड़ने का। अरे भैया, वो तो हम वो बन जाओ ना, तुम बनो, तुम भी बन जाओ, क्यों जैनी बने हो? वो तो अपन छोड़ के आ चुके हैं। देखो, पंडित जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप लिखा है, और उसमें ये लिखा है छल ग्रहण नहीं करना। हम उसको पढ़ कर छल ग्रहण करें क्या? हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं, आप बताइए आपका अभिप्राय क्या है? आप ये उपदेश सुनना चाहते हो ये आचार्य देव का, गुरुदेव का, या आत्मा को देह की क्रिया करता ही नहीं है, करने वाला नहीं? देख लेना 358 पेज है, वो नहीं प्रज्ञापन।
उसमें प्रश्न आया, ऐसा प्रश्न किया, गुरुदेव जी का दिल्ली में व्याख्यान चल रहा था, किसी ने एक प्रश्न कर दिया, ये महाराज आप कुछ क्रिया का उपदेश तो करते नहीं हो, जगत में क्या क्या हो रहा है, लोग रात में खाते हैं, फलाना करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मंदिर नहीं आते, जो करते हैं तो करते हैं। गुरुदेव जी ने क्या उत्तर दिया, भैया आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर ही नहीं सकता, हम उपदेश कैसे दें? उपदेश भी तो प्रक्रिया ही है, फिर उपदेश क्यों दिया जाता है? वैसा परिणाम अंदर है, अभी बता दिया था। क्रियाओं से अपने क्रियाओं जब क्रिया का निषेध करते हैं ना, तो इधर से तो नहीं काटते नहीं, और जो क्रिया चल रही है उनमें नहीं लगाया। मैंने ये दृष्टांत में कई बार देता रहता हूँ, वाणी निकल रही है, देता हूँ कि नहीं देता हूँ? तो वाणी निकल रही है, तो वाणी संबंधी विकल्प यहाँ है कि नहीं? और देखना कितना विकल्प है, वाणी निकल रही है, अकेले वाणी के विकल्प नहीं है, पर ये वाणी निकले ऐसे अभिप्राय सहित ये जीव तालु चल रहे हैं, इनसे संबंधित विकल्प भी है कि नहीं है? और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसका भी विकल्प है कि नहीं है? और इन सबका एक ही काल है कि अलग अलग काल है? तो हो गई ये जैसा परिणाम अंदर में है, विकल्प है, वैसी वो क्रिया जो बाहर में चल रही है, तो क्रिया उसके अनुसार नहीं हुई कि नहीं हुई? अब कोई ज्ञानी जीव होएगा तो वो क्या मानेगा? वाणी को अपना मानेगा, जीव तालु तालु और चल रहे हैं इनको अपना मानेगा, लेकिन अपने में विकल्प हो रहा है, उस विकल्प को तो अपना मानेगा कि नहीं मानेगा कि मैं इस विकल्प को करता हूं? और ये भी जानेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दुखमय भाव है, और मैं अंदर में सुख ज्ञान का घनपिंड हूं, ऐसा ये सब जानेगा कि नहीं? सब में ज्ञान में उसमें अपनी पिंड, और फिर उपदेश क्या देगा? क्रिया करने का। ऐसा समझना, शांति से समझो। जी शुद्ध क्रिया का तो उपदेश देगा। कौन सी क्रिया? शुद्ध 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 क्रिया, अपने शुद्ध का तो निश्चय, वो तो आत्मा का स्वभाव ही है। हाँ, अरे वो तो आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा ने प्राप्त कर लिया है, वो तो बैठा है उसमें, अब क्या करे, कहाँ जाए कहाँ आए, वहां से हटे तो क्रिया होए, हटता ही नहीं है वहां से, ऐसा बैठा है। क्या कहा, कहाँ बैठा है भाई जी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। उसकी क्रिया समय दर्शन की क्रिया का तो उपदेश दो समय, अरे वो तो वही है ना, तो बैठ गया ना, क्यों क्या है, जमा हुआ है। कल बोला था ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहते निश्चय नहीं कि विषय भूत जो है परमार्थ, इस सबके सब निर्विकल्प है। आत्मा में है ना, आत्म रूपम तक उसमें ही है ना, क्या क्या करना है, मैं ही हूं ना। ज्ञान श्रद्धा कहती है यही तो मैं हूं ना, ज्ञान कहता है यही तो मैं हूं ना, तो परिणति तो उसमें लीन है ना, अब क्या क्रिया हो? आया कि नहीं आया? क्यों कबीर भाई, समझ में आया? एक कचरा है, वहां से हट जाएगा तो उसका लक्षण समझ में आएगा। एक लक्षण यहाँ से हट तो सही, इसमें ही बैठा हुआ है जमा, तो इसमें जमा आया वहां वो द्रव्यलिंगी बन जाता, अंतिम देवता तक पहुंच जाता, यहाँ से नहीं हटता। हाँ जी, हाँ जी, ये अभिप्राय में पड़ा रहता है उसको, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, वो जान सब जाता है, ये आगम से सब जान लिया।
ये बातें ही ऐसी करे, अभी जितनी बातें आ रही है ना ऐसी बातें मना में, लेकिन वो अभिप्राय में वहां हाँ जी हाँ भैया जरा मोक्ष मत पता उठा देना। प्रवचन सार में ऐसा लिखा है कि द्रव्यलिंगी के बारे में कि आगम ज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्व पदार्थों को हस्तामलक बच जानता है। हस्तामलक माने हाथ में रखा हुआ आऊंगा, और आगे यह भी जानता है कि इनका जानने वाला मैं हूं। सब पदार्थों इनका जानने वाला मैं हूं, परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अकेला ज्ञान का घनपिंड हूं। इस प्रकार स्वयं को परद्रव्य से भिन्न केवल चैतन्य द्रव्य अनुभव नहीं करता, बस ये बोलो। क्या कहा? मैं क्यों जोर दे रहा हूं उस पर? और मैं नहीं दे रहा हूं भैया, गुरुदेव सिंह ने जोर दिया है, अपन तो उनके चेले हैं। ये कचरा है, कहीं देखना उनके व्याख्यान मिलेगा, कचरा है, ये कचरा है, धूल है, धूल है, धूल भी लिखा, कचरा भी लिखा। हाँ जी हाँ जी। इसलिए आत्मज्ञान शून्य, आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं है। आगम ज्ञान से सब उसने जान लिया, सब बातें में ऐसी बनाता है, मैं क्षेत्रपता जानने वाला हूं ये कहता है, लेकिन किसको नहीं जाना उसने? वो जो जानना है ना, वो जानना परान्मुख तो है, लेकिन सोन्मुख नहीं हुआ। जहां से वो जानने का कार्य हो रहा है, जिसमें जो जान रहा है, उस जानने ने जानने वाले को जाना नहीं, वो वहां से पलटना था बस, वो नहीं कर पाए, तो अभिप्राय उसका उल्टा पड़ा। हाँ जी हाँ कचरा तो जब लगे, जब अपन स्व वस्तु को जा रहे हैं तब तो कचरा लगे। नहीं भैया, अभी नहीं आगम से अपने को, अभी मैंने क्या लक्षण की बात चल रही थी ना, लक्षण का प्रश्न किया था, तो अभी जैसे भाभी ने कल प्रश्न किया था कि उसका वो क्या था, वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अरे तो जो दिख रहा है उसका लक्षण तो जानो, उसको अलग तो करो। अभी कचरा नहीं लगेगा, वो तो जब आत्मा ये हीरा अंदर में दिखाई देगा तब ये कचरा लगेगा। अभी तो तुम्हें ज्ञान करा रहे हैं कि भैया ये कचरा है, लेकिन जानना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना उसको, कचरा है, ये कचरा है, ये कचरा है। वो कचरा लगेगा कब? जब हीरा पकड़ में आए। धूल कब लगेगा? जब हीरा पकड़ में। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए अभी इसको इसके लक्षण से पहचान करके अलग करना। अब इसको अलग किया अपन अपने ज्ञान में, तो अब जो बचा वो कौन है?
अब वो पे बचा, अब एक चीज अब उसमें खोजो। एक चीज हो रही है ना, अपन अपनी बात सुन के सब घर चले जाते हैं, धर्म तो अपन सुन रहे हैं, तो धर्मायतन की सेवा करना, उसकी वो करना अपना कर्तव्य नहीं है। ये गंदी कितनी पड़ी अलवारी, किसी का भाव आता है कि हम तो सब मिलके एक दिन ऐसा करें, सफाई करें, करो ना, आप हो तो करो ना। हम तो कर लेंगे, हम तो वो ठीक है, जिसके पास फुर्सत होगी वो करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं कि आप अपना करो। तो फुर्सत सब हम पे रहती है। झाड़ू लगाओ आके मंदिर में, सब काम करो, क्यों नहीं करो। इस बात का इंतजार क्यों करना होगा, तो कोई आगे तुम्हें भाव आया भाई तो क्या है, अपन यही तो बात है ना, अपन क्या है, अभी जैसे क्रिया की बात, तो अपन दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों को नहीं, तो एक हमें अपनी बात करनी है, केवल अपनी बात करनी है। ये बात आई क्यों कि ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो वाला काम इसका मतलब दूसरों की बात हो गई ना। जागरूकता अभियान अब जो तो ये धर्म तो भैया श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, धर्म जो भी है वो, और व्यवहार धर्म भी अपना अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। गारंटी देगा देगी, जो हम लोग जैसे धर्म कर रहे हैं देगा देगी, तुम सफाई करोगे तो हम आ जाएंगे, वो देगा देगी। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने को किसी बहाने से इस बात से हटना नहीं है। ये जो बात चल रही है ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो बातें कहने वाली तो दुनिया है, जो तुमने कही, तुम ही नहीं मैं भी कहूंगा, ये भी कहेंगे, ये भी कहेंगे, सब कहेंगे। इसमें तो लगे हुए हैं, इसमें तो सब लगे हुए हैं ना, ऐसा उपदेश सब कर रहे हैं ना। कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा चौथी कथा उसमें, क्या परस्पर आचार्य तो करता है, नहीं ये एक यही तो आचार्य तो है। अरे लोग कुछ देखते ही नहीं है, मतलब में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई संभाल ही नहीं है, फलाना नहीं है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा कर दिया, तुम देखोगे ही नहीं आता। सब अपन सब ये बातें कर रहे हैं, इससे क्या होगा, धर्म हो जाएगा। धर्म तो पूरा का पूरा जितना भी है, चाहे वो निश्चय व्यवहार हो, निश्चय रत्न संबंधी हो, व्यवहार रत्न संबंधी हो, या व्यवहार जो भी हो, वो केवल अपना अपने लिए है, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने और तो बताया, तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुतेरे मन पूरा जगत ही ऐसा है, दूसरों को उपदेश करना, दूसरों को उपदेश करना, ये ऐसा नहीं करते, ये ऐसा नहीं। अब उपदेश का है भैया, पर उपदेश का शुरू बहुतेरे, सब क्रियाओं का ही तो उपदेश होगा, और क्या का उपदेश होगा। तो अगर वो क्रिया का उपदेश करना वो ज्ञानी है, तो वो सब ज्ञानी हो गए ना, ऐसा है। ऐसा समझना कोई बात नहीं है भाई, ऐसा जीवों को ऐसी शंका है भाई, शंका का निवारण कैसे हमारी दृष्टि बाहर क्यों जा रही है, मेरा धर्म मेरे लिए, मुझे अपना कार्य करना है, किसमें ये एक कचरा तब लगेगा भैया, लेकिन अभी जो सुनाया जा रहा है तो उसका लक्षण तो जान के कचरा है कि नहीं है। कचरे को भी कचरे के लक्षण से पहचानना हुआ कि नहीं होता, तो उसका लक्षण क्या है कचरे का, और उसको फिर अलग करना है, अलग करना माने अलग जानना है, तब अपना कार्य, उसके बिना नहीं। आया कि नहीं आया, तो देखो यहाँ तो अपन वो अनंत चतुष्टय की बात कर रहे थे ना, उसका साधन भी कहाँ है, एक कर्म शक्ति आत्मा की, उससे है। देखो यहाँ गुरुदेव जी का एक पैरा है, 529 पेज पर देखना, देखो तीसरा पैरा है,
निश्चय रत्नत्रय का साधन व्यवहार रत्नत्रय, यदि भी ये चर्चा चल गई है तो कहते हैं कि नहीं, एक शुद्ध चिदानंद स्वभाव का अवलंबन ही निश्चय रत्नत्रय का साधन है। कौन है साधन? उसका साधन अकेला एक निश्चय रत्नत्रय का साधन आत्मा का अनंत शक्ति संपन्न परम परिणामी भाव अनादि निधन वस्तु, उसका आश्रय ही निश्चय रत्नत्रय का साधन है। व्यवहार रत्नत्रय को साधन कहना तो कथन मात्र है। कल परसों मैंने निमित्त और सहचारी की बात बताई थी ना आपको। व्यवहार निमित्त और सहचारी, निमित्त किस प्रकार से है और सहचारी किस प्रकार से, दोनों बात बताएंगे ना। निमित्त कैसे है? जब वो होगा तो बाद में ऐसी प्रतिक्रिया होगी, हो जब अपना स्वभाव का होगा। व्यवहार रत्नत्रय वो किसका साधन है? ये मैंने बताया कि वो अशुभ भाव के अभाव का साधन है। क्या कहा? व्यवहार रत्नत्रय अशुभ भाव के अभाव का साधन है, इसलिए उसे परंपरा से निश्चय रत्नत्रय का साधन कहा जाए। ये बोला था ना, नहीं बोला? क्योंकि अगर वो वहां मौजूद नहीं होगा तो अशुभ भाव आए बिना रहेगा, और जब अशुभ भाव आएगा तो निश्चय रत्नत्रय रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए उसको उपचार से कथन मात्र है, कथन मात्र है। व्यवहार रत्नत्रय के शुभराग में ऐसी शक्ति नहीं है तो है मोक्ष या मोक्ष मार्ग का साधन बने। न तो मोक्ष का साधन है व्यवहार रत्नत्रय, और मोक्ष मार्ग का भी साधन नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग तो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय है। यहाँ तो साधन उसी को कहते हैं कि जो कार्य के साथ अभेद हो। अभी मैंने अन्न चतुष्टय की बात की थी प्रारंभ में, और सिद्ध दशा की बात की थी। तो वो कार्य है ना सिद्ध दशा, तो उस कार्य के साथ वो अभेद है क्या नहीं है? ये बात बताई थी मैंने। वो साधन है। आत्मा मोक्ष रूपी मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेद है, इसलिए आत्मा ही उसका साधन है। किंतु राग की मोक्ष मार्ग रूपी कार्य के साथ अभेदता न होने से राग उसका साधन नहीं। राग मान व्यवहार रत्नत्रय भी, व्यवहार रत्नत्रय कल बताया था ना, सब विकल्प रूप है ना, सब विकल्प रूप है। और आत्मा के स्वभाव की राग के साथ अभेदता न होने से क्या कहा? व्यवहार रत्नत्रय का जो राग है, विकल्प है, उस विकल्प के साथ आत्मा की अभेदता नहीं है। वो तो छूट जाने वाला है ना सब, और आत्मा मोक्ष में जाने वाला है ना। न होने से आत्मा राग का साधन नहीं, आत्मा राग का साधन, और राग आत्मा का साधन नहीं, राग निश्चय रत्नत्रय का साधन नहीं। तो यहाँ ये प्रश्न आया है, देखो तो फिर राग का साधन कौन है? ऐसा प्रश्न आया, राग का साधन कौन? ये चर्चा अपन कर लेंगे।
लेकिन साधन और साधन ठीक ही। हाँ जी, लेकिन हम क्या मानते हैं, नित्य को साधन मानते हैं। हाँ, ये जो उड़ा रहे हैं मुद्दे यहाँ से बहुत बढ़िया।